नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 32 ईयर्स प्लस 2 मंथ की है। अभी तक इनकी शादी हुई नहीं है और वो लाइन भी नज़र आ रही है इसी साल। इस हाथ में देखे तो राहु रेखाएं शुरुआती दौर में काफ़ी है। धन रेखा काफ़ी उत्तम है आगे चलकर, और बदलाव बार बार इनके जीवन में आएंगे, जैसे घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, देश बदलना। इस तरह के बदलाव इनके जीवन में भरपूर है। हाँ, चाहिए वैसा मोबाइल इन्होंने यूज़ नहीं किया है, पर फिर भी रोज का काम है, कहीं ना कहीं से मैंने ढूंढने की कोशिश की है ये सारी चीज़ें। जब किसी व्यक्ति का हाथ पर ये सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाएंगे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा व्यवस्थित है, यानी थोड़े से स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के होंगे, क्योंकि मांसल है अंगूठा। हाँ, हाथ के मुकाबले बहुत ज़्यादा मांसल नहीं है, पर फिर भी मांसल मैं कहूँगा। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। दोनों उंगलियां लगभग सेम ही है, सेम है, और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब बहुत बार व्यक्ति हाथ लेते समय उंगलियों को आगे कर देता है, तो माउंटों का इतना पता नहीं चलता, पर ये सीधी उंगलियों रख कर फोटो लिया हुआ है तो इसमें माउंट बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है। इस तरह की लाइन हो किसी की व्यक्ति के हाथ में तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है। इनके जीवन में इनकम का इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। धन रेखा भी काफ़ी उत्तम है, बस राहु रेखा है और बार बार बदलाव। यहाँ से थोड़ा सा बुध पर्वत अंदर दबा हुआ है तो मन की बातें नहीं कर पाते, चाहे वो कार्य क्षेत्र की मीटिंग में हो, परिवार में हो, ये इनका माइनस पॉइंट होता है। और यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति नाम के प्रति बहुत जागरूक होता है। छोटा भी काम करेंगे तो इनकी चाहत होती है कि मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है। ये एक ही ऐसी साइन है जो थोड़ी ओपन भी हो तो भी फल देती है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर है, एक यहाँ पर भी बढ़िया साइन है। एक यहाँ पर है। एक हल्की सी लाइनों से आभास हो रहा है कि ये भी साइन हो सकती है। ये रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस फोटोग्राफ में भी क्लियर कट समझ में आ रहा है। ये साइन रिपीट है। एक इस जगह पर है जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्लियर कट है।
और एक हल्की सी रेखाओं से यहां पर भी बनी हुई है। साइन है, हाँ, बहुत बड़ी साइन नहीं है पर व्यवस्थित है, पर धन रेखा बहुत स्ट्रांग है। यह विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार हो तो सुबह उठने में व्यक्ति को आनंद नहीं आता। और जुपिटर माउंट हल्का सा टिल्टेड है, तो हल्की सी पारिवारिक सांसारिक समस्याएं रहेगी। अगर सर पर जोर से नहीं लगा होगा बचपन में तो अगर लगा होगा तो व्यक्ति का जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर सर पर नहीं लगा होगा तो दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगा, पारिवारिक और सांसारिक दोनों में। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। ये एक खड़ी लाइन व्यक्ति को बड़ा आर्थिक नुकसान भी जाए तो कभी नाम खराब नहीं होने देती। ये एक लाइन है यहाँ पर। और जुपिटर माउंट ऐसे बड़ा है तो खाने के शौकीन होंगे, स्टेटस भी अच्छा मिलेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और जब जुपिटर आपका थोड़ा सा भी खराब हो तो पारिवारिक एक्सपेंस ज़्यादा रहता है आपका, परिवार के लोगों में एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। अंदरूनी मंगल भी व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा भी काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर ये क्रॉस, ये व्यक्ति को ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग में जीवाता है। हमेशा इनको भय लगा रहता है जीवन के प्रति। आज मैं यहाँ पर हूँ, कल कैसा होगा, ये भय इनको सताता है। ये भी चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और राहु रेखा जब काटती है बड़ी वाली, तब इनको आत्महत्या करने का भी विचार आता है। और कभी कभी खाई में गिर गए, इस तरह का भी एहसास इस क्रॉस के द्वारा होता है। चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत जिस तरह का मुझे लग रहा है और जीवन रेखा जिस तरह से चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो ऐसे लोगों को जनस्थल से दूर काम करना चाहिए या जनस्थल पर रहकर दूर का काम करना चाहिए। अब यहां पर जिस तरह का हाथ लग रहा है, मैंने जो रेकमेंड किए थे वो मोबाइल यूज़ नहीं किया है। कहीं ना कहीं ट्रायंगल होगा तो ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट के भी चांसेस रहते हैं। पर इस फोटोग्राफ में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, कहीं पर भी ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, पर चंद्र पर्वत अच्छा है तो विदेश घूमने का अवसर जरूर मिलेगा। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। बहुत अच्छे परचेसर होते हैं, बहुत अच्छे बायर होते हैं। परचेसर और बायर लगभग सेम हो गया। बार्गेनर भी इतने अच्छे होते हैं ये लोग। शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो अच्छी लाइफ जीना, लग्जरियस लाइफ उसकी चाहत रहती है और उसे पूरा भी करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। और ऐसे लोगों को अगर गुस्सा बाहर निकाले तो ठीक है, तो रिलेशन खराब होते और मन में रखे तो चर्म रोग होने के चांसेस रहते। इसका भी ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, ये मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा।
और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब माइंड लाइन और जीवन रेखा में गैप देखिए, कितना बड़ा गैप। इतना बड़ा गैप हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा। किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहने वाले ये होते हैं, और जैसे ही वहाँ की ज़रूरत मिटी वहाँ से निकल जाएंगे, जताएंगे भी नहीं। ये इनकी खासियत होती है। और जुपिटर से ही इनकी माइंड लाइन निकल रही है, तो अति महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, अति महत्वाकांक्षी। अब जीवन रेखा पर चले। यहाँ पर एक मुझे ऐसा लग रहा है ये 29 के आसपास ये रेखा काट रही है, तो कोई ना कोई तकलीफ आई होगी उनको इस जगह पर। उसके बाद एक लाइन 31 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है, हुई होगी, और एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई सफलता भी मिली होगी। अब इनकी शादी अभी तक हुई नहीं है, और ये लाइन शादी की मुझे लग रही है, क्योंकि ये तो आधे में ही अटक रही है। एक्चुअल में लंबे से आती है शादी की लाइन और ऐसे टच हो जाती है इस तरह के हाथों में माइंड लाइन को। पर यहाँ पर ये लाइन टच हो रही है, इस फोटोग्राफ में तो क्लियरिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ लाइन होगी। इसके लिए मैंने इनसे मेहनत भी कराई, और ये 32 के आसपास इसी साल शादी के 100% चांस है, और इनकी बात भी चल रही है। ये देखिए मेहनत करवाई मैंने इनसे। अब ये लाइन यहाँ से काफ़ी उत्तम रूप से दिख रही है, और ये यहाँ टच हो रही है, और ये दूसरी लाइन है। अब जनरली होना क्या चाहिए, ये लाइन ऐसे चलते चलते ऐसे लंबी होनी चाहिए। पर इन्होंने जो फोटोग्राफ भेजा, टच वाली लाइन तो दिख रही है, पर पीछे वाली इतनी स्पष्टता नहीं आई। पर ये साल शादी के पूरे चांसेस इस लाइन की वजह से दिख रहे। उसके बाद ये शादी होने के 1 साल के अंदर एक बहुत बड़ी राहु रेखा आ जाएगी, और 33 में वापस ऑफशूट आएगा, और ये नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है 34-35 के आसपास। चलिए उस पूरे फोटोग्राफ में ही चलते हैं। शादी के बाद ये 33 की राहु रेखा आएगी, की। उसके बाद 35 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है, 36 में राहु रेखा है वापस। उसके बाद 38, 40, 42, 42 के बाद 44, 44 के बाद 47 और प्लस ऑफशूट और नियर एंड डियरर की डेथ। 49 में बहुत बड़ा ऑफशूट बदलाव, फिर 49 में वापस नियर एंड डियरर की डेथ। 50 में वापस राहु रेखा, फिर 52 में राहु रेखा प्लस ऑफशूट, 52 के बाद 54 और 57 और 60, इतनी, और वापस ऑफशूट। ये इस तरह से जीवन चलेगा। अब मैंने बार बार बदलाव का क्यों बोला, ये राहु रेखा इनको बार बार परेशान करेगी। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना इनके लिए नितांत जरूरी है, नहीं तो ये बार बार, धन रेखा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये राहु रेखा है बार बार इनको तकलीफ देगी, बार बार अप टू 60 तक।
अब मैंने जो बदलाव वाला मैटर निकाला, ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भी लाइन इस तरह से चल रही है, ये यहाँ पर भी बदलाव है और यहाँ तक भी बदलाव है। ये इस तरह से जब बदलाव एक सर्टन एज आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 बदलाव आएंगे। ये 7 बदलाव, देश बदलना, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, इस तरह के बदलाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं। अब धन रेखा पर कट देखे तो एक 31 के आसपास कोई ना कोई खर्च आया होगा पारिवारिक। या ये 32 का शादी का खर्चा भी हो सकता है। 38 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, ये इन्वेस्टमेंट है। 43 के आसपास 44 में कट है धन रेखा पर, ये वापस 45 के आसपास राहु इन्वेस्टमेंट है और ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं है धन रेखा पर। धन रेखा यहाँ से बहुत मजबूत बन रही है 37 के आसपास से, 37 या उससे थोड़ा पहले बहुत मजबूत बन रही। केवल ये कट एक नुकसान देगा 38 के आसपास, और ये कोई बहुत बड़ा कट नहीं है, ये सारे इन्वेस्टमेंट लाइन है। और इस जगह पर 38 और 5 43 44 और 7 51 50 के आसपास से लेकर 1-2 साल थोड़ी सी हल्की सी इनकम कमज़ोर रहेगी और उसके बाद वापस जैसी थी वैसी हो जाएगी। तो धन रेखा काफ़ी मजबूत है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, काफ़ी उत्तम है। एक सर्टेन एज के बाद काफ़ी अच्छी जंप आएगी इनके, जो मैंने एज बताई वो। पर ये जो राहु रेखा है ये इनको हर्ट करती रहेगी बार बार। तो आशा रखता हूँ इनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।